चैनल है ना? हाँ बेटा, क्यों, क्या हुआ? आजकल आप बनाते ही नहीं हो वीडियोस। कौन सा वीडियो? एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया का। बेटा तेरी स्कूल होती है, मैं बिजी होता हूँ, जॉब होती है, वीडियो बना नहीं पाता। बोल क्या पर हुआ? आज एक मौका है तो आप बना ही लो। वीडियो किसके बारे में बताऊँ? इस प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक के बारे में। तुझे पता है ये प्लास्टिक अपने एनवायरनमेंट के लिए बहुत गंदा होता है। देख ये चीज़ें ना इंपोर्ट किया हुआ है, देख इसे इंपोर्ट के साथ ये प्लास्टिक आया हुआ है। एक्चुअली ये प्लास्टिक जब भी इंपोर्ट करते हैं ना तो हमें ईपीआर सर्टिफिकेट लगता है। क्या लगता है? ईपीआर सर्टिफिकेट। हाँ, वो क्या होता है पता है? ईपीआर सर्टिफिकेट मतलब एक्सटेंडेड, बोल एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड। पी मतलब प्रोड्यूसर, पी मतलब प्रोड्यूसर। आर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एक्सटेंडेड प्रॉपर प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। हाँ। वो पता है क्या होता है? क्या? चल मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। सुन, मॉल में तो मैं तेरे को बता नहीं पाया, ठीक है? क्यों नहीं बता पाया? तुझे सब चीजें चाहिए थी, सब तूने खरीद लिया, अब खुश घर पे आ गया। अब सुन, ईपीआर क्यों चाहिए? ईपीआर से क्या होता है पता है? जो बाहर से जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होती है ना, सपोज कि उसके साथ प्लास्टिक आता है, ठीक है? तो एक्चुअली वो प्लास्टिक जो आता है ना वो अपने अर्थ के लिए वो बहुत खराब है। तुझे पता है? वो कल करना हो ना उसको बहुत डिफिकल्ट है। प्लास्टिक का कभी यानी मतलब कोई भी चीज होती है ना तो मिट्टी में मुड़ जाती है, उसका एंड हो सकता है। प्लास्टिक कभी भी मरता नहीं है। हाँ, तो उसके लिए क्या होता है, कोई भी इंसान यहाँ पे जो भी इंसान मैन्युफैक्चर कर रहा है ना कहीं पे भी, तो उसको पता होना चाहिए कि ये मैं ऐसी चीज बनाऊं कि उसके साथ अगर मैं जो भी चीज हो, प्लास्टिक हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, तो उसका मैं रिसाइकल कर पाऊं। इसलिए गवर्नमेंट ने अपने अर्थ को बचाने के लिए क्या लिया है? ईपीआर लिया है। तो मतलब जब भी आप इंपोर्ट करोगे ना तो उसके साथ जो भी प्लास्टिक है ना उसके लिए आपको ईपीआर सर्टिफिकेट देना जरूरी है। और ईपीआर हमारे सबके लिए है, हमारे पूरे एनवायरमेंट के लिए है। तो कुछ अभी फिलहाल जो भी इंपोर्ट आता है ना तो इंपोर्टर के पास नहीं होता ईपीआर, तो वो लोग कस्टम क्लियरेंस में परेशान हो जाते हैं। जब भी माल वापस लाना होता है ना कस्टम ऑफिस से परेशान करते हैं उनको। उनको बोलते हैं ईपीआर सर्टिफिकेट लाओ तभी हम आपका माल क्लियर करेंगे। तो सारे इंपोर्टर परेशान हो जाते हैं। तो अगर हम ईपीआर नहीं ले और कर ले तो फिर होगा? नहीं होगा। अगर हमारे पास ईपीआर नहीं है ना तो हमारी जो कंपनी होती है ना उसको हमें एमएसएमई में रजिस्टर करना पड़ता है। एमएसएमई में रजिस्टर करेंगे ना तो उसका जो स्टेटस होता है ना वो माइक्रो होना चाहिए। जो माइक्रो का अगर स्टेटस होगा ना तो वो सर्टिफिकेट कस्टम में दिखाना पड़ता है कि भाई ये जो भी प्लास्टिक आया हुआ है ना, तो छोटी इंडस्ट्रीज होती है ना उनको माफ है, एग्जाम्पशन है। उससे जो बड़ी कम होती है ना वो लोगों का स्टेट उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई हम इसका रिसाइकल करते हैं, हम इसका वो जो प्लास्टिक है उसको हम दे देते हैं, मतलब उसको जहाँ पे एंड करने के लिए प्रोसेस करते हैं रिसाइकल वहाँ पे। तो उसके लिए कुछ कभी कभी वेंडर भी होते हैं, रिसाइकल वाली जो कंपनियां होती है ना वहाँ पे भी दे दो ना तो अभी चलता है। तो उनका ईपीआर सर्टिफिकेट देना तब जाके वो जो भी माल आया ना बाहर से क्लियर होगा। और तुम्हारे वहाँ पे ऐसे दुकान में जैसे मिलते हैं तब जाके मिलेगा। जैसे अपने वो मॉल में अपने को जो बॉल मिला ना, बॉल के ऊपर तब जाके वो बाहर निकलेगा क्लियरेंस होके। तो अगर ईपीआर अगर बिना ईपीआर के अगर हम किसी दुकान में वो पहुंचा दे तो वो दुकान बंद होगी या उसकी कंपनी बंद होगी? नहीं, बिना ईपीआर जो कस्टम है ना वहां से क्लियरेंस होकर माल बाहर ही नहीं निकलेगा। वो वहां पे वो सर्टिफिकेट दिखाएगा तब जाके उसका माल बाहर निकलेगा, तब जाके वो बाहर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, वहां से सब शॉप में जाएगा, वहां से तू माल खरीद पाएगा। समझ में आया? ठीक है? तो ईपीआर ईपीआर बहुत लेना चाहिए। अगर आपके पास जो भी आपका पैकिंग प्लास्टिक का हो, आपकी प्लास्टिक की चीजें आ रही हो तो आपको ईपीआर लेना चाहिए। आप समझ में आया? आपको समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को में लाइक कर देना, कमेंट कर देना और प्लीज हमेशा की तरह सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।